एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। मैंने आप लोगों के साथ सीटैट मैथ्स की एक स्पेशल सीरीज यहाँ पे शुरू की थी, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ हर चैप्टर का पहले आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही हूँ और उसके बाद जो आपके ऑनलाइन पेपर में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उनको हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ 6 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं और आज हम 7 टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है ट्राइंगल, जिसको हम त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं। और इसके कॉन्सेप्ट को और इसके जितने आपके फॉर्मूले यानी कि सूत्र बनते हैं, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो, इस चीज़ का खास ध्यान रखा गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मैथ्स पेपर 1 की जो आपकी क्लासेस हैं वो एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं और ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ट्राइंगल होता क्या है, त्रिभुज क्या होता है। ऐसी कोई भी आकृति जिसमें आपके 3 भुजाएं हों, कितनी साइड हो आपके, 3 साइड हों, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। सबसे पहला आपको बेसिक ये पता होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर इसका एक रूल है जो कि आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है। अब ये रूल क्या है, किसी भी ट्राइंगल को बनने के लिए एक रूल बनाया गया है। जैसे कि इस ट्राइंगल का नाम मैं दे रही हूँ ABC, ये ट्राइंगल का नाम मैंने दे दिया। अब ये जो रूल है वो क्या बोलता है कि ट्राइंगल के किसी भी 2 साइड का सम, यानी कि किसी भी 2 साइड को ले लो, जैसे कि मैंने AB और AC ले लिया, किसी भी 2 साइड का सम जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड से। अगर ऐसा नहीं है तो वो ट्राइंगल नहीं बन सकता। और ये हर साइड के लिए आपका काम करता है। यानी कि अगर मैं आपका BC प्लस AC कर दूं तो ये आपका इन दोनों का योग, यानी कि BC और AC का जो योग है वो आपका AB से बड़ा होना चाहिए। तो ये आपका पहला रूल है कि ट्राइंगल के किसी भी 2 साइड का सम, किसी भी 2 साइड में, अब हम जैसे कि यहाँ मैं ले रही हूँ, एक ले रही हूँ मैं BC और दूसरा मैं यहाँ पे ले रही हूँ AB। अगर मैं BC और AB को लूंगी तो ये AC से बड़ा होना चाहिए। तो ये आपका सबसे पहला यहाँ पे ट्राइंगल का एक तरीके से रूल है कि किसी भी त्रिभुज को बनने के लिए हमेशा 2 साइड का जो आपका योग होगा, 2 साइड का जो सम होगा वो तीसरे साइड से बड़ा होगा। ये आपका हो गया रूल 1। इसके अलावा अगर मैं कुछ और सूत्र की बात करूं तो अगला जो आपका फॉर्मूला कह लीजिए या फिर कॉन्सेप्ट कह लीजिए, ट्राइंगल के तीनों साइड का जो योग होता है, यानी कि ट्राइंगल के तीनों साइड कौन से, एंगल A, एंगल B और एंगल C, तीनों साइड का जो योग होगा वो हमेशा कितना होगा, 180 होगा। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है जिसको आपको याद भी रखना है और आपको पता भी होना चाहिए। इसके अलावा ये हो गया हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर मैं ट्राइंगल में इस तरीके से कोई बाह्य कोण बना दूं, यानी कि कोई एक्सटर्नल एंगल बना दूं जिसका नाम मैंने ले लिया X, ठीक है जी, इसका नाम एंगल A है, इसका नाम एंगल C और इसका नाम एंगल B। ये तो आपको क्लियर है। अब एक्सटीरियर एंगल की भी आपको एक प्रॉपर्टी यहाँ पे बता रखी है। एक्सटीरियर एंगल को निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, अगर मैं बाह्य कोण पूछूं कौन सा है तो आप कहेंगे बाहर से बनने वाला कोण है X। जरूरी नहीं है कि हम यहीं से बनाएं, हम यहाँ से भी बढ़ा सकते थे, यहाँ से भी बढ़ा सकते थे, वो अपनी सुविधा के अनुसार। अब मैंने जैसे कि इस साइड से यहाँ से बढ़ा दिया तो ये जो बाह्य कोण होगा यानी कि X जो होगा वो आपका किसके बराबर होगा, इसके अपोजिट साइड के दोनों एंगल के, यानी कि X जो होगा वो A प्लस C के योग के बराबर होगा। तो ये कुछ आपके त्रिभुज के मैंने बेसिक और इंपॉर्टेंट आपके सूत्र बताएं। सबसे पहला तो ये कि पहला रूल यहाँ पे त्रिभुज बनने का ये है कि ट्राइंगल के 2 साइड, कोई से भी 2 साइड का योग हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए और ये तीनों साइड पे ही आपका अप्लाई होता है। इसके अलावा एक फॉर्मूला या फिर एक प्रॉपर्टी कह लीजिए, वो ये है कि ट्राइंगल के तीनों साइड का जो योग है, तीनों साइड के अंदर के साइडों का जो योग है वो कितना होगा, वो होगा आपका 180। इसके अलावा अगर आपका कोई एक्सटीरियर एंगल है, कोई बाह्य कोण है,
तो वो किसके बराबर होगा, वो अपोजिट साइड के बाकी दोनों चीजों के, यानी कि x किसके बराबर होगा, a प्लस सी के। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब देखिए मैंने कुछ और कॉन्सेप्ट यहां पे लिखे हैं, उसको भी जरा डिस्कस करें। अब मैं आपके साथ ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करती हूं जो कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए लिखे थे। अब देखिए ट्राइंगल का अगर हम त्रिभुज का अगर विभाजन करें तो इसे हम दो अलग अलग तरीके से समझते हैं। सबसे पहले इसकी जो भुजाएं होती हैं इसके साइडों के आधार पर, और दूसरा इसके जो एंगल होते हैं वो एंगल के आधार पर। तो देखिए दोनों के ही डिवीजन को हम जरा ध्यान से समझते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं और थोड़े से आपके एडवांस क्वेश्चन भी आते हैं क्योंकि पेपर 1 है ये। अब अगर मैं साइड के आधार पर देखूं तो ये सबसे पहला आपका यहाँ पे बता रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इसके नाम में ही एक शब्द यहाँ पे छुपा हुआ है। यहाँ पे इक्वी शब्द का मतलब क्या होता है, सम शब्द का मतलब क्या होता है, जो बराबर होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो तीनों साइड हैं वो कैसी होंगी, आपकी बराबर होंगी, इक्वल होंगी। बस इतना सा आपको यहाँ पे याद रखना है, किसके लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। आइसोसेलेस में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो देखिए आइसोसेलेस में यहाँ पे एक शब्द अगर आप हिंदी में इसे पढ़ते हैं तो ये मिलेगा समद्वि। द्वि मतलब कितने, दो। अब देखिए यहां पर इक्वल तो है पर यहाँ पे कितनी साइड बराबर है, दो साइड आपस में इक्वल है, और तीसरी जो साइड होगी वो बराबर नहीं होगी उनके। इसके अलावा यहाँ पे जो स्केलिंग ट्राइंगल है वो है विषम बाहु। विषम का मतलब क्या होता है, अलग अलग। अब विषम बाहु में क्या होगा कि स्केलिंग ट्राइंगल में यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा कि इसमें जो तीनों साइड होंगी वो कैसे होंगी, वो अनइक्वल होंगी, यानी कि तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होंगी। एक बार तो सीटेट के पेपर में यही क्वेश्चन आ गया था कि एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। इसके अलावा देखिए अगर मैं एंगल के आधार पर देखूं तो एंगल के आधार पर भी ये तीन तरीके के हैं, एक है एक्यूट, एक है ऑब्ट्यूज और एक है राइट एंगल। अगर मैं एक्यूट एंगल की बात करूं तो इसमें क्या शब्द छुपा है, न्यूम कोण। अब देखिए ऐसे आपके एंगल जो कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके जो कोण हैं ये आपके क्या हैं, ये 90 डिग्री से छोटे होंगे। जैसे कि आप यही त्रिभुज देख सकते हैं कि इसमें तीनों कोण जो होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, चाहे वो कितने भी हों, जैसे कि 30, इसके अलावा 40, 50। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। तो इसमें कोण जो होंगे कितने से छोटे होंगे, 90 से छोटे होंगे। इसके अलावा दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि देखिए अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, ऐसे आपके त्रिभुज जो कि आपका जिसके जो कोण होंगे वो 90 डिग्री से आपका बड़े होंगे। जैसे कि मैं आपके लिए यहाँ पे ट्राइंगल बना के दिखाती हूँ। अब देखिए इस ट्राइंगल में ये वाला जो कोण है ये 90 से बड़ा है, तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। इसके अलावा तीसरा होता है आपका राइट एंगल समकोण, जो कि आपका बिल्कुल बराबर होता है 90 डिग्री से। अब देखिए समकोण की मदद से भी हम एक नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी भी होगी, एनसीईआरटी में भी हमें दे रखी है, जो कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लगती है, जिसकी मदद से अगर आपको ट्राइंगल का कोई एक साइड ना दिया हो तो आप उसे निकाल सकते हो। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर मान के चलिए ये आपको दे रखा है कितना, ये आपको दे रखा है यहाँ पे 3 और ये आपको दे रखा है 4। अगर आपको ये वाली साइड निकालनी है, आप कैसे निकालेंगे, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका पाइथागोरस से निकलेगा और ये किस में अप्लाई होगा, सिर्फ ये राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होगा। कैसे करेंगे, इसका मैं नाम दे देती हूँ A, इसका नाम दे रही हूँ B, इसका नाम दे रही हूँ C। आप मुझे बताइए क्या निकालना है, तो आप कहेंगे AC निकालना है, तो AC का आपको लेना होगा स्क्वायर। इसी तरीके से निकाला जाता है। AC का जो स्क्वायर होगा, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि बाकी दोनों जो साइड हैं उनके स्क्वायर के योग के बराबर होगा, यानी कि AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए अगर मैं आपसे AB पूछूं, AB कितना है, AB है आपका 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पे मैं सीधा 9 लिख सकती हूँ। BC कितना है, BC आपका 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो इन दोनों को आपको जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ के आएगा आपका 25। पर ये क्या आया, ये आया आपका AC का स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, AC, यानी कि 25 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 5 का। तो AC कितना आ गया, AC आपका आ गया 5। तो इस तरीके से
राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को लगा के अगर आपके पास एक साइड ना दी हो, दो साइड दी हो, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ ये जो त्रिभुज है यानी कि ट्राइंगल है, इसमें पेपर 1 के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो। और जैसे कि मैंने कहा कि पेपर 1 के मैंने ऑलरेडी इससे पहले 6 टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए हैं। और अगर आपको मैथ्स बिल्कुल बेसिक से सीखना है, अब देखिए इसमें कोई आपको बहुत एडवांस मैंने आपको मैथ्स नहीं सिखाई है, बिल्कुल बेसिक से मैथ्स आपके साथ डिस्कस की है जो कि आपको पेपर 1 में मदद करेगी। अगर आप पेपर 1 को टारगेट कर रहे हैं तो इन वीडियोस को टाइम निकाल के आप जरूर देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेस जो है वो स्ट्रांग हो सके। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बेस जो होता है वो स्ट्रांग करना होता है। अब चलिए आपके स्क्रीन में डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे जिनको हम साथ में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और क्लासेस की जो वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को हल करते हैं जो कि आपके स्क्रीन में आप शो होंगे। पहले क्वेश्चन को मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जिसके अंदर यहाँ पे बोल रखा है कि हमें यहाँ पे एंगल को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि हमें कोण यहाँ पे क्या करना है, पहचानना है, जो कि ONE शब्द में यहाँ पे जो मिडल अल्फाबेट यानी कि बीच वाला जो अल्फाबेट है इसमें किस तरीके का कोण आपका तैयार होगा। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं जिसमें यहाँ पे बता रखा है कि ONE1 के बीच वाले अक्षर द्वारा बनने वाले कोण को पहचान करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है आपका न्यूम कोण यानी कि एक्यूट एंगल, समकोण यानी कि जो आपका राइट एंगल होता है, इसके बाद ऑब्ट्यूज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर मैं ONE में से N को यहाँ पे चुन लेती हूँ क्योंकि हमें N का यहाँ पे कोण देखना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका कोण बन रहा है ये 90 डिग्री से बड़ा होगा या छोटा, तो आप कहेंगे कि ये 90 डिग्री से आपके छोटे कोण हैं जो कि N के अंदर यहाँ पे इस तरीके से बन रहे हैं। और जो 90 डिग्री से छोटे कोण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एक्यूट एंगल यहाँ पे न्यूम कोण के नाम से यहाँ पे जानते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी रहा होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो CBT लेवल का पेपर हुआ है इसके अंदर पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान सा था, बस आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। यहाँ पे एक शब्द दे दिया ONE, इसमें बोला कि N जो कि आपका यहाँ पे बीच वाला अक्षर है यानी कि मिडिल अल्फाबेट है, इसमें किस डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार क्योंकि N में आपका 90 डिग्री से छोटे कोण बन रहे हैं तो इसको निम्न कोण बोलते हैं यानी कि एक्यूट एंगल। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जिसके अंदर यहाँ पे हम लोगों को स्केल एंड ट्राइंगल के बारे में पूछ रखा है। अब देखिए अभी मैंने जब आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो विषम बाहु त्रिभुज होते हैं वे क्या होते हैं। ऐसे त्रिभुज जिनकी जो तीनों आकृति होती है, तीनों जो भुजाएं होती हैं, सॉरी, वो तीनों आपकी असमान होती हैं। कैसी होती है, असमान, यानी कि अनइक्वल इसके साइड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम स्केल एंड ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि स्केल एंड ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल होते हैं। स्केल एंड ट्राइंगल आपके वो ट्राइंगल कहलाते हैं जिसके तीनों साइड यहाँ पे अनइक्वल होती है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि 2/1/2 अगर हम किसी राइट एंगल का लें यानी कि जो समकोण होता है उसका 2/1/2 लें तो वो कितने के बराबर होगा। तो 2/1/2 किसका लेना है, राइट एंगल का लेना है जो कि 90 डिग्री के बराबर होता है। मैंने आप लोगों को जो फ्रैक्शन वाला आप लोगों के साथ लेक्चर डिस्कस किया था उसके अंदर मैंने मिक्स फ्रैक्शन को यहाँ पे इम्प्रॉपर में किस तरीके से बदलते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 क्या हो जाएगा 4 में ये जो ऊपर 1 दे रखा है ये आप प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 5, और नीचे डिनोमिनेटर में पहले से यहाँ पे ये जो 2 है इसको हम एज इट इज उतार देंगे। अब ये कितने के आपको निकालना है, ये राइट एंगल के हिसाब से निकालना है। तो आपने इन दोनों को किया यहाँ पे कट,
तो यहाँ पर 2 के पहाड़े में जो 90 है वो 45 टाइम चला जाएगा। तो बस आपको 45 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 45 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 225। 225 हमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ये हमें तीसरा ऑप्शन मिल रहा है। तो इस तरीके से ट्राइंगल टॉपिक के क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि हमें बताना है कि 3 एक तिहाई में यानी कि 3/1/3 राइट एंगल में कितनी डिग्री होंगी। तो देखिए इसी तरीके से आप निकालेंगे जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन को किया था, और यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद कितनी डिग्री आएगा, जो आंसर आएगा आपके डिग्री के आधार पर आएगा। और ये जो 3 1/3 है मैंने किस हिसाब से लिखा, ये जो 3 था 3 की जगह मैंने पूरा 3 लिख दिया, और 1/3 जो है मैंने इस तरीके से लिख दिया। और यहाँ पर हमें समकोण का पूछा गया था इसलिए मैंने 90 डिग्री यहाँ पे ले लिया है, और इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि कितनी डिग्री में आपका यहाँ पे आंसर आएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब मैं आपके साथ एक और टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जो कि हमें ट्राइंगल टॉपिक से पूछा गया है। ये जो आखिरी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को डिटेल में मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जिसके अंदर एक त्रिभुज की यानी कि एक ट्राइंगल की जो 3 साइड हैं, 3 भुजाएं हैं, वो यहाँ पे रेशियो में अनुपात में दे रखी हैं, और कह रहे हैं कि पहले आप x निकालिए, जो x होगा इनमें से सबसे बड़े एंगल को आप x मान लेंगे। तो देखिए सबसे पहले ट्राइंगल के तीनों साइड का सम कितना होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 180 होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। और क्योंकि ये अनुपात में है तो सबके साथ मैंने x लगा दिया और इसको मैंने 180 के बराबर कर दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको इन सबको पहले जोड़ लेना है। 5 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 10 11 12। तो देखिए यहाँ पे 12x कितने के बराबर आ गया, आपका 180 के बराबर आ गया। और x का मान अगर यहाँ पे मुझे निकालना है तो 180 में से मुझे इसे 12 को डिवाइड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे भाग करने लगूँ तो 2 के पहाड़े से करते हैं, तो 2 की टेबल में ये कितने बार में आता है, 2 से रहने देते हैं, 6 से करते हैं। 6 की टेबल में ये कितने बार में आता है, आप कहेंगे ये 2 बार में आता है। और 6 की टेबल में 18 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। तो इस हिसाब से अगर मैं इसे भाग करूं तो ये 15 बार में पूरा भाग हो जाएगा। तो x कितना आ गया, x आ गया आपका 15। पर x क्या लेना है, x लेना है आपका सबसे ग्रेटेस्ट। तो देखिए इन तीनों में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो 5 होगा उसका आंसर सबसे बड़ा आएगा क्योंकि अनुपात में सबसे बड़ा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपका 5x है आप इसको पहले निकाल लीजिए, यानी कि 15 को 5 से मल्टीप्लाई करके ये निकाल लीजिए। और जो x का अनुपात आपका आएगा, x का अनुपात आने के बाद आपको क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पे लगा के देखना है कि कौन सा आंसर सबसे बड़ा है, और इसके बाद आपको इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताना है। इस क्वेश्चन को आधा मैंने हल किया, आधा आप लोग मेरे लिए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए इस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।